नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। आपके साथ मैं सबा रसूल। रीवा जिले के ओड़की खुर्द प्राथमिक स्कूल में कक्षाओं को प्याज भंडारण केंद्र बना दिया गया। मामला सामने आते ही कलेक्टर प्रतिभा पाल ने प्रधानाध्यापक नरेंद्र पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जांच में पुष्टि हुई कि ये स्टॉकिंग खुद उनके निर्देश पर की गई थी। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि स्कूल परिसर जहां बच्चों को पढ़ना चाहिए वहां कक्षाओं में प्याज की बोरियां भर दी गई हैं। ग्रामीण शिव शुक्ला ने बताया कि 15 जून से स्कूल खुलने वाला है, लेकिन कक्षाओं में बैठने तक की जगह नहीं बची है। सवाल ये है कि क्या अब बच्चों को प्याज के बोरे पर बैठकर पढ़ना होगा? मामला सामने आते ही कई सरकारी नियमों का उल्लंघन भी पाया गया है। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण अनिवार्य है। साथ ही आईपीसी की धारा 188 और धारा 269 जन स्वास्थ्य को खतरे में डालना भी इस पर लागू होती है, यानी कि यदि प्याज सड़ते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा। यही सब कारण है कि प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया है। मामले में जनपद शिक्षा अधिकारी और न ही खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई संज्ञान लिया गया। कलेक्टर ने सोमवार शाम कार्यवाही करते हुए प्रधानाध्यापक को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए। उन्होंने अन्य स्कूलों को भी सख्त चेतावनी दी है कि परिसर में किसी तरह की गैर शैक्षणिक गतिविधि ना हो और बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। साथ ही स्कूलों को तत्काल परिसर खाली कर स्वच्छ बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रीवा ब्लॉक का एक स्कूल ओड़की खुर्द है, वहाँ की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो शिक्षण कक्ष हैं उनमें किसी वस्तु का भंडारण किया गया है। इसकी एक प्राथमिक जांच कराई गई और ये शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। इसीलिए जो विद्यालय के हेडमास्टर हैं, जिनकी जवाबदारी थी कि विद्यालय के कक्षों का उपयोग पठन पाठन के लिए हो, ऐसा नहीं पाया गया। इसीलिए जो वहाँ के हेडमास्टर हैं नरेंद्र पांडे, उनको निलंबित किया जा रहा है। साथ ही अन्य जो स्कूल हैं उनके भी जो हेडमास्टर हैं, ये प्रिंसिपल की जवाबदारी है कि उनका कैंपस शैक्षणिक गतिविधियों के लिए खुला रहे, ना कि अन्य किसी प्रकार के प्रयोजन के लिए। तो उनको सभी को निर्देश भी जारी किए जाए। इसमें बिल्कुल सही समय समय पर जब ऐसी घटनाएं एक दो आई हैं अपने यहाँ संज्ञान में, तो उनमें निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां भी की गई हैं। और इसीलिए चूंकि अब अपने यहाँ शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये संबंधित शिक्षक को निलंबित भी किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि स्कूलों के जो कैंपस हैं वो बच्चों की पढ़ाई के लिए खुले रहें और व्यवस्थित तरीके से रहें, ताकि नए सत्र में जो बच्चे आए तो उनको व्यवस्थित स्कूल